नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की जहां डीएमएसपी की मौजूदगी में उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। साथ ही चर्चा करेंगे झांसी की, जहां पुराने नियमों में बदलाव के लिए चिकित्सकों ने शासन को भेजा ज्ञापन। और बात करेंगे कानपुर की, जहां डीआईजी रेलवे ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन का लिया जायजा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां डीएमएसपी की मौजूदगी में उड़ी नियमों की धज्जियां। पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान विद्यालय के डायरेक्टर रहे विद्यालय में मौजूद। परीक्षा के दौरान प्रबंध तंत्र का सदस्य नहीं रह सकता विद्यालय परिसर में। डीएमएसपी के निरीक्षण के दौरान विद्यालय के डायरेक्टर रहे मौजूद। वीडियो आया सामने। वीडियो में डीएमएसपी के साथ घूम रहे हैं डॉक्टर शिव सहाय सिंह, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर और भाजपा नेता। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां प्रशासनिक न्यायाधिपति रोहित आर्य द्वारा 24 फरवरी को समाधान आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके तहत लोक अदालत और शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर संदीप माकिन की अध्यक्षता में कलेक्टर बगले में समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत उक्त तिथि पर आयोजित शिविरों में राजस्व, पुलिस, वन, विद्युत और नगरीय निकाय विभाग के आपराधिक मामलों, न्यायालयों में प्रचलित राजीनामा योग्य मामलों तथा प्री लिटिगेशन मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते से निराकरण करने के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर संदीप माकिन ने निर्देश किए कि समाधान आपके द्वार योजना के तहत क्लस्टर स्तर पर शिविर आयोजित कर सभी विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर पक्षकारों के संपर्क में समन्वय कर अपने विभागों से संबंधित आधिकारिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। निराकरण प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी और प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन कलेक्टर कार्यालय को एकत्रित कर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दतिया धनंजय मिश्रा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति 20 फरवरी 2024 तक शिविर लगने के पहले पूर्ण करें। साथ ही जो प्रकरण निराकरण हो उनकी सूची तैयार कर कलेक्टर कार्यालय को आवश्यक रूप से भेज दें। बैठक में कलेक्टर संदीप माकिन ने सभी जनपद सीओ को निर्देश दिए कि वो समाधान आपके द्वार के तहत आयोजित होने वाले क्लस्टर स्तरीय शिविरों की तिथियों का संबंधित गांवों में अपने अमले के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करवाएं। साथ ही इन शिविरों में आधिकारिक प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करवाएं। दो तरह की आज बैठक थी। एक तो समाधान आपके द्वार जो माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा योजना लागू की गई थी, जिसमें अधिक से अधिक लाभार्थी और लोगों के बीच में जो झगड़े के कारण हैं उनको समाप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो उसमें सभी विभाग जो हमने नोडल अधिकारी बनाए हैं उन सबके साथ बैठक थी कि उसकी सबकी लिस्टिंग, जो प्रकरण वो निराकृत कर रहे हैं उसकी लिस्टिंग कर लें, ताकि जब भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसकी डिमांड की जाए तो तुरंत प्रदत्त किया जा सके। तो उसकी बैठक हमने विस्तृत रूप से की। दूसरे नंबर पे जो प्रधानमंत्री जनमन और जो विकसित भारत यात्रा के दौरान आवेदन और विभिन्न विभागों के द्वारा जो प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं, हर साल हर योजना का लक्ष्य होता है, लक्ष्य के विरुद्ध वितरण होता है प्रकरणों का। तो उन प्रकरणों में अभी बैंकों की स्थिति, विशेष रूप से एसबीआई की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब पाई गई। तो मैंने, जबकि एसबीआई के जो यहाँ के ग्वालियर के अधिकारी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता सुमन दांत्रे की रिपोर्ट। झांसी इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष डॉक्टर बीएस साहू के नेतृत्व में चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 19 अक्टूबर 2015 के शासनादेश पर अमल कर चिकित्सकों के लिए बनाए गए नियम में बदलाव करने की मांग की है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सकों ने अपनी प्रमुख मांगे रखते हुए अवगत कराया कि 19 अक्टूबर 2015 को शासन आदेश जारी हुआ था, जिसमें यूनानी चिकित्सकों को अपनी पद्धति के साथ एलोपैथ मेडिसिन के अधिकार के साथ इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत गंभीर रोगियों को फर्स्ट एड प्रदान कर रेफर करने का अधिकार सचिव द्वारा दिया गया, लेकिन रोगी का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया। जैसे किसी दुर्घटना में घायल रोगी जिसका कोई
अंग कट गया हो या उसके कारण रक्त बह रहा हो, उस रोगी को प्राण रक्षा हेतु टाँके लगाने का अधिकार नहीं है। महिला चिकित्सक को नॉर्मल डिलीवरी का अधिकार है, लेकिन किसी तरह का कट लगाने, इंजेक्शन, फ्लूइड का अधिकार नहीं है। इन तमाम मांगों को लेकर चिकित्सकों ने ज्ञापन सौंपकर उन मांगों को सरकार के द्वारा मानते हुए प्रमुख अधिकार देने की बात कही। इस दौरान डॉक्टर देवेंद्र पटसरिया, डॉक्टर विक्रम आनंद, श्रीमती नीलम आनंद, डॉक्टर के साहू, डॉक्टर संजीव गुप्ता इत्यादि मौजूद रहे। डॉक्टर बी एस साहू, आयुष की तरफ से मैं कुछ सरकार से डिमांड कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास कुछ अधिकार नहीं है। उन अधिकार के मांगों के संबंध में हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को विज्ञापन देने के लिए आए हैं और आदरणीय सीएम महोदय से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं उनको माना जाए। हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे पास डिग्री है, हमारे पास सिविल हॉस्पिटल का एंट्रेंस का सर्टिफिकेट है। हम लोग सब तरह से उसको हमने प्रैक्टिकल भी पढ़ा है और थ्योरेटिकल भी हम लोगों ने इसको लिया है। 4.5 साल की डिग्री के बाद हम लोग 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं, जिसमें 6 महीने आयुर्वेद का करते हैं, यूनानी का करते हैं और बाकी 6 महीने हम लोग सिविल हॉस्पिटल से करते हैं, जिसमें हम लोगों को आईवी ड्रिप, हम लोगों को आईवी इंजेक्शन, हम क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय जी बोल रहे थे अभी कि आपने जो ज्ञापन दिया काफ़ी जेन्युइन डिमांड है, हम लोग की जेन्युइन मांग है। इस पर हो सकता है आपके से कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि सर बड़ा हमने बकायदा कॉपी दिखाई, आदेश की कॉपी दिखाई, जो आदेश आए हुए हैं कि हम लोग क्या क्या राइट है। राइट अधूरा है, हम डिलीवरी करा सकते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी 10 कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं, बहुत बार कट भी मारना पड़ जाता है, स्टिच लगाने पड़ जाते हैं। कट मारने का राइट नहीं है, बट डिलीवरी कराने का राइट है। गाड़ी फंसी, पेशेंट खतरे में आया और कुछ गड़बड़ है तो डॉक्टर कार्रवाई, डॉक्टर कुछ आगे बढ़ रहा है, आईवी लगा रहा है तो बोले नहीं यार वो तो आपका राइट नहीं था। तो हम लोग वही डिमांड करने आए कि इमरजेंसी की स्थितियों में हम लोग को आईवी इंजेक्शन, ड्रिप, टाँके लगाने का राइट दिया जाए। दूसरा सा भी एक आदेश दिया कि हम लोग जैसे आईवी का हमको परमिट नहीं किया, हम इमरजेंसी आईवी यूज़ कर रहे हैं किसी मरीज के लिए, तो हम लोग गलत हैं। बट क्वाइट जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं उनके लिए कोई आदेश नहीं आया, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। जिन्हें ABCD नहीं पता डॉक्टरी लाइन की, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मेरे करंट ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर डीआईजी रेलवे ने प्रदेश में हो रही आरक्षी और पदोन्नति पुलिस की परीक्षा के दौरान कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और संबंधित जानकारी ली। स्टेशन पर भारी भीड़ है, भीड़ को देखते हुए निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। नवनियुक्त डीआईजी रेलवे लखनऊ राकेश पुष्कर ने बताया कि 17 से 18 फरवरी को पुलिस विभाग ने आरक्षी और पदोन्नति के भर्ती के लिए 60,000 पद नियुक्ति की परीक्षा के लिए आयोजन किया, जिसमें 58 लाख से अधिक युवक और युवतियों ने आवेदन कर इस परीक्षा में भाग लिया। प्रदेश में भारी मात्रा में युवक और युवतियों के आने पर परीक्षा देने के लिए रेल के माध्यम से विभिन्न शहरों में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन में भारी संख्या में भीड़ देखी गई, जिसके लिए नवनियुक्त डीआईजी रेलवे लखनऊ राकेश पुष्कर ने स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रेलवे के आउटरों पर रेलवे पुलिस तैनात करने के निर्देश जारी किए और छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका ध्यान भी रखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। साथ ही डीआईजी रेलवे राकेश पुष्कर ने बताया कि जीआरपी और आरपीएफ को रूट मैप चार्ट दिया गया है, साथ ही क्यूआरटी फोर्स की तैनाती की गई है। फोर्स के पास भीड़ को कंट्रोल करने के कई उपकरण मौजूद हैं, जरूरत पड़ने पर प्रयोग करने का आदेश भी शासन की तरफ से जारी है। हम कानपुर आई है, निरीक्षण क्या है, किस तरीके का निरीक्षण और क्या? ये जो 17 और 18 तारीख को, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राकेश पुष्कर है और मेरी नई नियुक्ति डीआईजी रेलवेज लखनऊ के लिए हुई है। मेरे पास अतिरिक्त चार्ज प्रयागराज और आईजी रेलवेज का है, जब तक कोई नई नियुक्ति नहीं हो जाती। और यहाँ पर जो 17-18 को जो प्रदेश में बम्पर भर्तियाँ हो रही हैं आरक्षी की, तो वो ओवर क्राउड होगा, सीधी सी बात है कि रेलवेज पे थोड़ा दबाव होगा। वो व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और सुचारू रूप से बच्चे अपने गंतव्य तक जा सके, इसके लिए हम देखने आए हैं। आईजी का पदभार संभाला है, क्या प्राथमिकता रहने वाली है? प्राथमिकता वही जो पद के अनुरूप है, जो शासन और सरकार ने हमको जिम्मेदारियां दी हैं
वही प्राथमिकताएं रहेंगी। किस तरह से आपने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, किस तरह से आप कर रही हैं? हमने आउटर पे फोर्स लगाया हुआ है दोनों तरफ अपने, चूंकि हम डीआईजी और वो हैं तो पर्टिकुलर एक जगह के लिए नहीं बता रहे हैं। हमारी QRTs बनी हुई हैं, हमारे स्टेशन ऑफिसर्स जो GRP के हैं वो लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे सभी 6 SPs जो है प्रदेश के वो लगे हुए हैं अपने अपने जिलों में, और लगातार उनका RPF से संपर्क है, और RPF के सबके पास चार्ट हैं कहाँ कितनी ड्यूटियां हैं। उन्होंने QRTs बना रखी हैं, उन्होंने रस्से, लाउड हेलर्स, जो भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आवश्यकताएं होती है उन्होंने सारा अपना प्रबंध किया हुआ है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां मोगढ़ थाना क्षेत्र के गुंडों के 2 गुटों के बीच हुई खूनी संघर्ष के बाद गैंग वॉर आरोपियों के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। बापू नगर खानशावाली कॉलोनी स्थित की गई कार्रवाई। नगर निगम पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के द्वारा मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। 2 दिन पहले देर रात में गुंडों के बीच हुआ था झगड़ा। 2 गुंडों की हालत बताई जा रही है गंभीर। दोनों बदमाशों पर है 15-15 केस दर्ज। दोनों आरोपी मोगढ़ थाने के हैं हिस्ट्री शीटर और जुला बदर रासुका के आरोपी। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।